हे गाइस, वेलकम टू काइट्स हिमाचल स्टडीज। आज के चैप्टर में हम हिमाचल प्रदेश की फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में स्टार्ट करेंगे एंड राइट फ्रॉम बिगनिंग। एंड जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो सके। एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें। एंड इफ़ यू लाइक ऑल द चैप्टर्स देन लाइक, कमेंट एंड रिव्यू आप जरूर करें। एंड चलिए, सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी स्टार्ट करने से पहले शुरू करते हैं कि क्योंकि आप सभी को पता है हिमाचल प्रदेश हिमालयस के वेस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड है। एंड अराउंड अबाउट 10.5% जो एरिया हिमाचल प्रदेश का है वो हिमालयस में आता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हिमालयस के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो हिमालयस दे आर द ग्रेटेस्ट एंड यंगेस्ट माउंटेन सिस्टम ऑफ वर्ल्ड। एंड लेंथ अगर देखें तो 2410 किलोमीटर है ईस्ट टू वेस्ट। एंड विड्थ की अगर बात करें तो 250 से लेकर 300 किलोमीटर तक है। अगर देखें तो यंगेस्ट है, जस्ट ओनली 40 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। और देखिए हम तो जैसे आपके अरावली है, विंध्या है, नीलगिरी है, तो सारी माउंटेन्स लगभग 1000 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। तो उनके कंपैरिजन में अगर देखें तो आपके जो हमारा जो हिमालयन माउंटेन सिस्टम है दैट इज यंगेस्ट। निकनेम अगर बात करें हिमालयस को गिरिराज, देवात्मा, किंग ऑफ माउंटेन्स ये सभी कहा जाता है। एंड ओरिजिन की अगर बात करें तो जैसे आपकी जो यूरेशियन प्लेट थी नॉर्थ में एंड गोंडवाना लैंड मास ये साउथ में था एंड बीच में ट्रिथाइस सी था। तो जिससे जो एक वेल्डिंग इंडस्ट्री सेंगपो जोन कहा जाता है, इसके बीच की वेल्डिंग जोन को। तो वही है, क्या हुआ इन दोनों प्लेट में टकरा, ये दोनों प्लेटें आपस में टकराई और उसके बाद जो है हिमालय का ओरिजिन हुआ था। तो बात करें हम हिमाचल प्रदेश में अगर रेड क्लेज फाइन ग्रेन सैंडस्टोन कहाँ मिलता है, ये कसौली और अक्षाई एरिया जो है सोलन के वहाँ पर मिलता है। एंड क्रोल, इंफ्रा क्रोल, ब्लेनी, इंफ्रा ब्लेनी रॉक्स ये सारी शिमला और सिरमौर के क्षेत्रों में पाई जाती है। अगर हम ट्रांसवर्स जोन्स की बात करें हिमालयस की, तो 3 ट्रांसफर जोन्स हैं। वेस्टर्न जोन जिसमें जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश आते हैं। सेंट्रल जोन में अगर देखें बात है तो उत्तराखंड आता है। ईस्टर्न जोन की अगर बात करें तो ये फ्रॉम शंग्रीला रेंज से आपके ब्रह्मपुत्र वाटरशेड तक है। एंड एंशिएंट जो जियोग्राफर्स ऑफ इंडिया हैं तो वो हिमालयस को जलंधरा भी कहते हैं। जलंधर मीन जल की धारा। चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। और बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि यदि आपको हिमाचल प्रदेश की जियोग्राफी आपको अच्छे से करनी है तो आप जब भी जियोग्राफी के बारे में कुछ भी स्टडी करते हो तो आप अपने सामने हिमाचल प्रदेश का मैप जरूर रखिए। क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल कि आप 12 के 12 जो जिले हैं हिमाचल प्रदेश के उसमें घूमें और आपने हर एक जो प्लेस है उसकी लोकेशन आपको पता हो सकता है आप डिस्ट्रिक्ट किन्नौर गए हो तो किन्नौर में जस्ट आप चितकुल गए हो, बाकी अदर प्लेसेस आपसे छूट गए हो। तो इसलिए आप मैप को अपने सामने जरूर रखिए। कोई भी प्लेस आता है, कोई रिवर आता है, माउंटेन सिस्टम है, पीक्स है, पासेस हैं, तो आप उसे मैप में लोकेट कीजिए। मैप में लोकेट करने के बाद ही आप जो है एक अपने दिमाग में अपने अकॉर्डिंग आप जो है फैक्ट्स को सेट करें। क्योंकि फिर आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जितना हम विजुअली जब आप किसी चीज़ को ज़्यादा ऐसे देखते हो तो फिर ज़्यादा आपको लर्न करने में ईजी रहता है। चलिए, तो जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो लैटिट्यूड की अगर बात करें तो इट्स 30 डिग्री 22 मिनट एंड 40 सेकेंड टू 33 डिग्री 12 मिनट एंड 40 सेकेंड नॉर्थ लैटिट्यूड। तो ये पूरी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। हो सकता है एग्जाम में वो क्वेश्चन दे दे आपके सामने एंड वहाँ पर थोड़ा 40, 41, 43 इस तरह से फ़र्क हो, तो वहाँ पर आपको फिर डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा। नाउ अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 75 डिग्री 47 मिनट 55 सेकंड से लेकर आपका 79 डिग्री 4 मिनट और 20 सेकंड के बीच में है ईस्ट में। तो दिस इज योर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ऑफ हिमाचल प्रदेश। एंड अगर हम बाउंड्री की बात करें विद अदर स्टेट्स एंड तिब्बत की बात करें, टोटल बाउंड्री 1170 किलोमीटर। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर के साथ लगती है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी ये स्टेट नहीं है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 से ही जो है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख ये 2 यूनिट टेरेटरीज बनाई गई है, 2 यूनिट टेरेटरीज में से डिवाइड किया गया है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अब वो क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री जो है किन यूनियन टेरेटरी से लगती है, तो ये भी आपसे वो पूछ सकते हैं। तो इस बात का अपने बहुत ध्यान रखना है। तो नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख एंड साउथ में हरियाणा, वेस्ट में पंजाब के साथ, ईस्ट में तिब्बत, साउथ ईस्ट में उत्तराखंड के साथ एंड यूपी के साथ। एंड हरियाणा के साथ आपका अगर हम देखें हरियाणा के साथ किसकी बाउंड्री लगती है, सोलन और सिरमौर जिले की लगती है। पंजाब के साथ सोलन, बिलासपुर, उन्ना, कांगड़ा, चंबा। क्योंकि और ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, जब आप मैप देखेंगे तो मैप में आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा किस डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री किस स्टेट के साथ लग रही है। जम्मू एंड कश्मीर के साथ अगर देखें हम लद्दाख के साथ तो चंबा, कांगड़ा, लाहौल एंड स्पीति। नाउ पंजाब की अगर बात करें और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान देना है कि जम्मू एंड कश्मीर के साथ आपकी चंबा, क्योंकि चंबा
जनरली चंबा और जो, क्योंकि आपके चिनाब रिवर भी अगर देखें तो ये चंबा को छोड़कर सीधे पोर्टर वैली में चले जाते हैं जो जम्मू की है। एंड अगर हम लद्दाख की बात करें तो लाहौल एंड स्पीति की वैली आपकी बाउंड्री आपकी लद्दाख के साथ लगती है। तो कांगड़ा की बाउंड्री भी जम्मू एंड कश्मीर के साथ लगती है। पंजाब, तो पंजाब हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा जिलों को टच करता है, 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। और दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कितने डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है बाउंड्री बनाता है। तो हम देखें तो 6 डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री बनाते हैं, 2 जिले कांगड़ा और मंडी। और 2 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन बनाते हैं, चंबा और सिरमौर। तो चंबा और सिरमौर एकमात्र 2 जिले हैं जिनकी बाउंड्री सिर्फ 2 जिलों के साथ ही टच होती है। अगर हम 4 डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो हमीरपुर, बिलासपुर, लाहौल स्पीति, सोलन, ये सभी जो है 4 जिलों के साथ बाउंड्री बनाते हैं। उन्ना, किन्नौर, ये बाउंड्री, इनकी बाउंड्री जो है तीन जिलों के साथ टच होती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारा आपको मैप से ही क्लियर होगा। तो आप मैप देखिए, आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि किस तरह से जो है उन्ना और किन्नौर जो है 3 डिस्ट्रिक्ट को जो है छोड़ रहे हैं। कुल्लू और शिमला, कुल्लू शिमला की अगर बात करें तो ये 2 जिले ऐसे हैं जिनकी बाउंड्री 5 जिलों के साथ लगती है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि 6 के साथ कांगड़ा मंडी और कुल्लू शिमला की 5 के साथ। दो कौन कौन से, चंबा और सिरमौर की जो है 2 जिलों के साथ लगती है। तो यदि हम हिमाचल प्रदेश की मैक्सिमम लेंथ की अगर बात करें तो मैक्सिमम लेंथ हिमाचल प्रदेश की नॉर्थ वेस्ट ऑफ चंबा टू साउथ ईस्ट ऑफ किन्नौर है, जो होती है लगभग 355 किलोमीटर। आपको ये वैल्यू याद रखनी है। मैक्सिमम अगर विड्थ की बात करें तो साउथ वेस्ट ऑफ कांगड़ा से लेकर आपका नॉर्थ ईस्ट ऑफ किन्नौर जाता है, तो 270 किलोमीटर है। और हिमाचल प्रदेश का लगभग 10.54% जो एरिया है वो हिमालयन क्षेत्र में आता है। और एवरेज रेनफॉल की अगर बात करें तो 1600 mm से mm है। ऑल्टीट्यूड वेरिएशन की अगर बात करें तो लगभग 350 मीटर से लेकर आपका 7000 मीटर तक जो है हिमाचल प्रदेश की ऑल्टीट्यूड है। अगर आप देखें तो जैसे आपका हाईएस्ट पीक जो है आपके जांस्कर माउंटेन रेंज में, दैट इज शिला, 7026 मीटर। अगर हम फिर सेकंड हाईएस्ट की बात करें तो इट्स रिवर फॉर्ग्यूल, 6791 मीटर। ठीक है, इस तरह से लाइक फिर शिप की पीक है आपकी 6608 मीटर। शिप की रेंज को ही काट कर आपकी सतलुज नदी जो है हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। नेक्स्ट टाइम अगर टोटल क्षेत्रफल आपको पता होगा 55,673 किलोमीटर स्क्वायर। एंड यदि इसी एरिया को अगर इंडिया के एरिया से कंपेयर किया जाए जो आपका 32,63,000 समथिंग है, सॉरी 32,63,000 नहीं है, 32,80,000, तो 1.7% एरिया है लगभग हिमाचल प्रदेश का टोटल एरिया से अगर कंपैरिजन करें। और एरिया वाइज अगर देखें तो ये 18th प्लेस पे है। एंड अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो 21st प्लेस पे है। तो हिमाचल प्रदेश को जलंधरा भी कहा जाता है, जैसे जो हिमालयस की भी हमने बात की। और जलंधरा का मतलब होता है जल की धारा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो 5 इंपॉर्टेंट रिवर्स है लाइक रावी, ब्यास, सतलुज, चिनाब, यमुना, जिन्हें जो है जैसे रावी, पुरुषाणी, ब्यास, हरिजिकिया, सतलुज, सतुद्री, चिनाब, अस्सिकिनी, यमुना, कालिंदी, इस तरह से इनके जो है वैदिक नाम से भी जाना जाता है। तो इन सभी रिवर्स का ओरिजिन होने के कारण से जो है जलंधरा जल की धारा कहा जाता है। और ये माना जाता है कि वैदिक टाइम की जो सागर देवता थे, जो समुद्र देवता, और गंगा रिवर जो माता है, गंगा माता, इन दोनों पद्म पुराण में जो है इसका उल्लेख किया गया है कि जो है इसके जो है जलंधरा कौन था, जलंधरा था सन ऑफ सागर एंड गंगा रिवर। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं टोपोग्राफिकल डिवीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। 3 जोन्स, शिवालिक और आउटर हिमालय जिसे कहा जाता है, इनर और मिडल हिमालय, थर्ड आपका अल्पाइन और ग्रेटर हिमालय। अगर हम शिवालिक हिल्स की बात करें तो शिवालिक हिल्स में लोअर हिल्स ऑफ कांगड़ा, हमीरपुर, उन्ना, बिलासपुर, मंडी और सोलन, सिरमौर आता है। एंड एनुअल रेनफॉल की अगर बात करें तो लगभग 1500 से 1800 मिलीमीटर तक यहाँ पे जो है वार्षिक बारिश होती है। एंड इसे जो है ट्रेसेस, शिवालिक हिल्स को ट्रेसेस ऑफ शिवा भी कहा जाता है कि शिव की जटाएं। और इसे जो है पुराने समय में मानक पर्वत भी कहा जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेसेस ऑफ शिवा, मानक पर्वत किसे कहा जाता है, शिवालिक हिल्स को ही कहा जाता है। ऑल्टीट्यूड की अगर बात करें तो 350 मीटर से लेकर 1500 मीटर। अगर हम फीट में बात करें तो 1050 फीट से लेकर आपका 4500 फुट तक। नेक्स्ट है इनर हिमालयस। तो इनर हिमालयस के अल्टीट्यूड की अगर बात करें तो 1500 मीटर से लेकर 4500 मीटर। और मीटर में अगर फुट में देखें तो 4500 फीट से लगभग 13,500 फीट। एंड इसमें रेणुका, पच्छाद, चचियोट, करसोग, चुराह, अपर किन्नौर, अपर कांगड़ा, पालमपुर, चूड़धार, तो ये सभी एरिया आपके इनर हिमालयस में आते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि दिस चूड़धार पीक हैविंग अ हाइट ऑफ 3647 मीटर above the mean sea level. This peak lies in Shivalik Hills, Shivalik Range. Okay, so शिवालिक रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक मानी जाती है चूड़धार पीक। एंड इसे चूड़ चांदनी भी कहा जाता है, दैट इज बेंगल ऑफ स्नो। एंड यह सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी एंड चूड़धार पीक पर किसका मंदिर है, श्री गुरु महादेव का मंदिर है। एंड हु इज द वेरी इंपॉर्टेंट डेटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट सिरमौर एंड एज वेल एज ऑफ डिस्ट्रिक्ट शिमला, महासू देवता श्री गुरु देवता।
तो मंदिरों के इतिहास में हम चूड़धार के मंदिर का इतिहास भी डिटेल में पढ़ेंगे। एंड अगर हम बात करें धौलाधार और इनर हिमालयस में धौलाधार माउंटेन रेंज की अगर बात करें तो ये मेनली कांगड़ा में है और इसे पुराने समय में इसे मौलाक पर्वत के नाम से जाना जाता था। एंड धौलाधार रेंज का कुछ पार्ट मंडी में है तो कुछ पार्ट चंबा में है, बट मेनली ये कांगड़ा में है और कांगड़ा की सुंदरता ही धौलाधार रेंज से है। एंड यदि हम बात करें तो ग्रेटर हिमालय रेंज से जो है धौलाधार माउंटेन रेंज बद्रीनाथ उत्तराखंड के पास जो है ये अलग हो जाती है। तो आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी यहाँ पे, क्योंकि शिवालिक रेंज को ट्रेसेस ऑफ शिवा और मानक पर्वत कहते हैं, धौलाधार को मौलाक पर्वत कहते हैं। तो मानक मौलाक ये दोनों अलग अलग, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, तो आप इसको क्लियर करें। पीर पंजाल माउंटेन रेंज ये भी इनर हिमालयस की माउंटेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है, जिसकी एवरेज जो हाइट अगर देखें तो 5972 मीटर है। एंड मेनली ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में है एंड इसे जो है पांगी रेंज के नाम से भी जाना जाता है और पंगाटी रेंज भी कहा जाता है। पांगी वैली तो आपको पता है, जहाँ पर रेजिडेंट कमिश्नर बैठते हैं पांगी तहसील में। एंड इट्स और रेजिडेंट कमिश्नर की नियुक्ति कब की थी? 1986 में। और पांगी में बहुत सारी ब्यूटीफुल वैलीज है आपकी। एंड ग्रेटर ऑल अल्पाइन जोन, तो ग्रेटर और अल्पाइन जोन की अगर बात करें तो ऑल्टीट्यूड 4500 मीटर से अबव। एंड इसमें मेनली चंबा की पांगी तहसील आती है और लाहौल स्पीति आ गया और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट आता है। तो जांस्कर माउंटेन रेंज सेपरेट्स किन्नौर लाहौल स्पीति को जो है तिब्बत से कौन सी माउंटेन रेंज अलग करती है? जांस्कर माउंटेन रेंज। और इसी जांस्कर माउंटेन रेंज में हमारे जो इंपॉर्टेंट पीक्स है जाके शिला रिवर फॉरगुल, शिला 7026 मीटर और रिवर फॉरगुल 6791 मीटर, तो ये है। और जांस्कर रेंज के साउथ में आपकी धौलाधार एंड पीर पंजाल माउंटेन रेंजेस है। एंड अल्पाइन जोन की अगर बात करें तो राइट नाउ आई एम ऑल्सो इन अल्पाइन जोन एट इन लाहौल वैली एट किलोंग प्लेस। सो अल्पाइन जोन के बारे में जितने प्लेसेस हम डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति के बारे में पढ़ेंगे। एंड अल्पाइन जोन्स की एक खासियत है कि ऑलमोस्ट मैक्सिमम ऑफ 4 to 5 मंथ्स ऑफ द ईयर ये जो है स्नो से कवर रहती हैं। एंड यहाँ पर जो आपका, जैसे आप लाहौल वैली की बात करें, लाहौल एंड स्पीति वैली की, तो जनरली यहाँ पे आपका अप्रैल टू नवंबर मंथ ही पॉसिबल होता है आपके कल्टीवेशन करना, अदरवाइज बाकी में ये बर्फ से ढके रहते हैं। अगर हम क्लाइमेटिक रीजन्स की बात करें हिमाचल प्रदेश में, तो क्लाइमेटिक रीजन्स के हिसाब से हिमाचल प्रदेश को 5 जोन्स में बांटा गया है। तो अगर हम लोएस्ट लेवल से स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन है, तो जिसमें उन्ना, पाउंटा साहिब और इंदौरा के क्षेत्र आते हैं कांगड़ा के, क्योंकि यहाँ पर बहुत गर्मी होती है। एंड उसके बाद ऊपर थोड़ी सी बात करें तो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल रीजन आते हैं, जिसमें बिलासपुर, मंडी, नाहन, भटियात, नालागढ़, हमीरपुर, देहरा, नूरपुर, ये सब आते हैं। तो नेक्स्ट हम उसके अगर बात करें देन इट्स आपके ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन, जिसमें कुल्लू, शिमला, मंडी, सिरमौर, सोलन, चंबा, कांगड़ा आते हैं। फिर बात करते हैं 4th नंबर पे वेट सब टेम्परेट जोन, पालमपुर, धर्मशाला, जोगिंदरनगर, डलहौजी। एंड क्योंकि और आपको पता है कि आपके धर्मशाला ये ऐसे प्लेसेस हैं जोगिंदरनगर जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, जो लगभग 3400 मिलीमीटर है सालाना। तो ये जो इंडिया में मौसिनराम है, तो मौसिनराम मेघालय के बाद ये सेकंड प्लेस है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और लास्ट में अगर बात करें दैट इज़ ड्राई टेम्परेट जोन, एंड जो बहुत ड्राई और टेम्परेट है इट्स अल्पाइन रीजन, जिसमें लाहौल स्पीति, पांगी और किन्नौर आता है, जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। क्लाइमेटिक वेरिएशन की अगर हम बात करें तो सेमी ट्रॉपिकल से लेकर आपका सेमी आर्कटिक तक वेरिएशन है क्लाइमेट की हिमाचल प्रदेश में। एवरेज रेनफॉल की अगर बात करें तो 1600 मिलीमीटर है, सबसे ज़्यादा धर्मशाला में 3400 मिलीमीटर और सबसे कम स्पीति में लोएस्ट 500 मिलीमीटर, और सेंटीमीटर की बात करें तो 50 सेंटीमीटर। एंड लाहौल स्पीति की अगर बात करें तो सबसे कम बारिश होती है यहाँ पे, लाहौल स्पीति में पूरे हिमाचल प्रदेश में सबसे कम बारिश होती है। एंड कोकसर इज द ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ लाहौल एंड स्पीति। नाउ क्लाइमेटिक रीजन देखें, ऑल्टीट्यूड के हिसाब से देखें, ट्रॉपिकल रीजन 700 मीटर से नीचे, सब ट्रॉपिकल जब 700 मीटर से 2000 मीटर की हाइट होती है। फिर अगर 2000 से 3500 मीटर की हाइट हो तो टेम्परेट रीजन शुरू हो जाता है। 3500 मीटर से 4500 मीटर तक आपका सेमी आर्कटिक रीजन होता है, और 4500 मीटर से अबव का जो कौन सा है आर्कटिक रीजन आता है। और हिमाचल प्रदेश में अगर मैक्सिमम रेनफॉल की बात की जाए, साउथ वेस्ट मानसून की वजह से होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेक्स इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की झीलों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आती है गोविंद सागर लेक की बात करते हैं। तो गोविंद सागर लेक हमारी बिगेस्ट आर्टिफिशियल लेक है हिमाचल प्रदेश में, जो भाखड़ा डैम के बनाने से जो बनी थी, और लगभग लेंथ में अगर बात करें तो 88 किलोमीटर है, और एरिया की अगर बात करें तो 168 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है इसका। एंड इट वॉज फॉर्म्ड बाय भाखड़ा डैम, एंड लार्जेस्ट फिशिंग पाउंड ऑफ द कंट्री भी है ये। एंड दिस लेक इज बिटवीन स्लापड़ एंड भाखड़ा के बीच में है ये। और अगर हम बात करें तो
क्योंकि ये जो भाखड़ा डैम की कंस्ट्रक्शन की वजह से ये बनी थी, और 1955 में इस भाखड़ा डैम की कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई थी अंडर सुपरविजन ऑफ अमेरिकन जो कंपनी है डैम बिल्डर्स, हार्वे स्लकम। तो इनके अंडर ये बना शुरू हुआ 1955 में, और 1962 में इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई थी। एंड इसी डैम की कंस्ट्रक्शन की वजह से जो है बिलासपुर जिला भी एक सेपरेट पार्ट सी स्टेट के रूप में रहा था 1948 में, 15 अप्रैल 1948 जब हिमाचल प्रदेश बना। देन आफ्टर दैट 1954 में फिर 1 जुलाई 1954 में हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर जिला शामिल हुआ था। और अगर हम बात करें तो इसे जो है वाटरफाउल रेफ्यूजी साइट से डिक्लेयर किया गया था 1962 में। एंड और इसके जो वाटर का फ्लो मेंटेन करने के लिए जो है 1975 में अकम्प्लिश्ड किया गया था ब्यास सतलुज लिंक प्रोजेक्ट भी, क्योंकि ब्यास का वाटर डाइवर्ट किया गया था इसके लिए, ताकि इसका जो वाटर फ्लो है वो बना रहे। एंड और अगर हम बात करें तो ये गोविंद सागर लेक हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील है, आर्टिफिशियल झील। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉमन क्वेश्चन। एंड इसी झील को पंडित जवाहरलाल नेहरू हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसे जो है न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्च इन इंडिया कहा था, इसलिए गोविंद सागर लेक को। एंड गोविंद सागर ये जो है सिखों के जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, क्योंकि उनका इस स्थान से इनका काफ़ी गहरा संबंध था, तो उनके ऊपर इसका झील का नामकरण किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं घड़ासरू लेक। तो घड़ासरू लेक चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, और चंबा डिस्ट्रिक्ट में ये चंबा से लगभग 72 किलोमीटर की दूरी पे तीसरा जगह है, और तीसरा से फिर 24 किलोमीटर का सफर तय करके आप जो है देवी कोठी गांव के पास है ये चुराह तहसील में। ठीक है, ऑल्टीट्यूड की बात करें 3505 मीटर पे, कहीं पर इसकी 3470 मीटर पे हाइट दी है, लगभग 11380 फीट की ऊंचाई पे है। एंड घड़ासरू पीक के एकदम बेस पे है, और ये बहुत सेक्रेट झील मानी जाती है डिस्ट्रिक्ट चंबा की। और अगस्त सितंबर में यहाँ पे जो है यात्रा लगती है, जिसमें तीसा जो गांव के लोग हैं, तीसा एरिया के क्षेत्र के लोग जो है यहाँ पर आते हैं हर साल। और यहाँ के बात करें तो दिस इज बहुत एक हॉली लेक है ये। और सरकमफ्रेंस की अगर बात करें झील की तो लगभग 1 किलोमीटर है, और इस नदी के किनारे पर जो है आपका लेक के किनारे पर काली माता का टेम्पल भी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं खजियार लेक। खजियार लेक भी डिस्ट्रिक्ट चंबा की एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक है। एंड और चंबा के जो यहाँ पर जो खजीनाग देवता जी के टेम्पल है, तो उसी के नाम पर इसका नामकरण हुआ है खजियार लेक। और लेंथ की अगर बात करें तो लगभग 0.5 किलोमीटर लेंथ है। एंड ऑल्टीट्यूड की अगर बात करें तो 1951 मीटर की हाइट पे है, लगभग 6200 फीट पे। एंड और देवदार की बहुत घना जंगल है चारों ओर यहाँ पे, और बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है ये चंबा का। चंबा कहते हैं कि सबसे द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट चंबा इज खजियार लेक। एंड डलहौजी से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पे है ये लेक, और खजीनाग के नाम पर जो उसका नामकरण हुआ है। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि डिस्ट्रिक्ट चंबा को अगर हम देखें, डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो खजियार है, खजियार को जो है मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है ड्यू टू इट्स एक्सट्रीम ब्यूटी। तो मिनी स्विट्जरलैंड इसे कहा गया था, जो स्विस एनवॉय थे पी ब्लेजर उनके द्वारा। और ये कब कहा था, कब डिक्लेयर किया था, 7 जुलाई 1992। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी के लिए जो है वहाँ पर एक येलो कलर का स्विस हाइकिंग फुटपाथ भी, साइन बोर्ड भी लगाया गया है, जिसमें जो है मिनी स्विट्जरलैंड का नाम दिया गया है। और फुटपाथ में ये दिखाया गया है कि स्विट्जरलैंड की जो कैपिटल बर्न है वहाँ से लगभग 6194 किलोमीटर की दूरी पे जो है खजियार प्लेस है, जिससे 160वां टूरिस्ट स्पॉट घोषित किया गया है, जिसे जो है मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा दिया गया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हो सकता है वो क्वेश्चन आपको ये दे दे एग्जामिनर के 7 जुलाई 1992 को जो है खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड कहा गया। और लेकिन ये कितने नंबर का मिनी स्विट्जरलैंड प्लेस बना कि जिसे जो है मिनी स्विट्जरलैंड का टाइटल दिया गया है, तो 160th प्लेस इन द वर्ल्ड। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लामा डल लेक। तो लामा डल लेक डिस्ट्रिक्ट चंबा से, मेन चंबा टाउन से जो है 45 किलोमीटर दूरी पे है, और ये परमौर सब डिवीजन में है। एंड इट इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ 7 लेक्स, जिसमें डल जो है सबसे लार्जेस्ट लेक है। एंड ऑल्टीट्यूड की अगर बात करें तो 3962 मीटर की हाइट पे है, 13200 फीट की ऊंचाई पे। और ये झील जो है डाइनकुट से 20 किलोमीटर दूरी पे है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि डाइनकुट कहाँ है, और डलहौजी में है। एंड 2 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है इसका। और ये जो है लॉर्ड शिवा से जो है संबंधित है ये झील लामा डल, और ये कहाँ पर है, आपके प्यूरोधार में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मणिमहेश लेक, वेरी इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस ऑफ हिमाचल एज वेल एज इंडिया। तो ये ऑन द फुट ऑफ माउंट कैलाश है, 5660 मीटर की हाइट है माउंट कैलाश की। एंड अगर हम झील की बात करें तो लगभग 3950 मीटर की हाइट है, और पंजाल रेंज ऑफ हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है मणिमहेश लेक। और भरमौर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर जो है जाके आपको जो है दूरी तय करके आप झील पर पहुंच जाओगे। और अगस्त से सितंबर में यहाँ पे जो है यात्रा लगती है। और
अगर हम बात करें एंड और मणिमहेश झील पहुंचने के लिए आपको दो रास्ते हैं। एक आप हरसर से पहुंच सकते हैं, दूसरा आप जो है होली से पहुंचते हैं। हरसर से ट्रैक बहुत इजी है, लेकिन होली से ट्रैक थोड़ा टफ है। आपको पहले असेंड करना है, असेंड करने के बाद आपको डिसेंड करके आप जो है मणिमहेश लेक पहुंचोगे। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मणिमहेश लेक से ही आपका क्योंकि मणिमहेश लेक में जो है राधा अष्टमी से लेकर जो है सॉरी कृष्ण जन्माष्टमी से लेकर राधा अष्टमी तक यहाँ पे यात्रा शुरू होती है। और ऐसा माना जाता है कि राजा मेरुवर्मन के समय जो है जो चरपटनाथ योगी चरपटनाथ यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने जो है इस झील के किनारे जो है शिवलिंग की स्थापना की थी। और उन्हें जो है हर साल वो जो है स्थापित करने के बाद अपने भक्तों के साथ कृष्ण जन्माष्टमी से जो है यात्रा शुरू करते थे, और राधा अष्टमी में जो है वहाँ पे वो लिंग पर पानी और दूध चढ़ा के जो है पूजा पाठ करते थे। महाकाली लेक, महाकाली लेक की अगर बात करें तो हाइट 3657 मीटर और डिस्ट्रिक्ट चंबा में है, और गॉडेस काली को समर्पित है, माता काली को। एंड चुराह तहसील में है, एट कौन सी जगह पे, कुंडी जगह पे। सो ये बिटवीन आपके जो सानो और गुडियाल जगह है, गांव है, उनके बीच में है महाकाली लेक। नेक्स्ट बात करते हैं चंद्रकूप लेक। चंद्रकूप लेक भी इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक ऑफ डिस्ट्रिक्ट चंबा। तो चंद्रकूप लेक को कई बार चंद्रनाहन लेक के साथ भी कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स, तो वो ध्यान दें, चंद्रनाहन अलग है जो आपकी चांशल पीक पर है, जो पब्बर का सोर्स है, पोबर नदी का सोर्स है। तो चंद्रकूप लेक, लेकिन चंद्रकूप लेक आपकी कहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट चंबा में है, 3450 मीटर की हाइट पर है, 14,000 फीट है लगभग। और दिस इज अपर रीजन ऑफ चंबा में ये झील है, एंड डेडिकेटेड टू गॉडेस काली है। और अगर हम देखें तो ये जनी चुराह तहसील में मानी जाती है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं डल लेक। तो डल लेक के बारे में अगर बात करें तो डल लेक डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। वन इज कंफ्यूजन दूर कीजिए आप अपनी, वन इज लामा डल लेक। तो लामा डल लेक, लामा जिसमें लग गया तो वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में है, लेकिन नॉर्मल अगर डल है तो डल कहाँ पर है, कांगड़ा में है। तो धर्मशाला से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये कहाँ पर है, एक जगह है रिकरमर और बालनधार पे। ये हाइट की अगर बात करें तो 1775 मीटर की हाइट पे है। और इस लेक के किनारे पर आपका लॉर्ड द्रिवेश्वर टेम्पल भी है, जिससे जो है संत जो अगस्त्य थे उनके द्वारा बनाया गया था। एंड इसी डल लेक पर ही जो दुर्वासा ऋषि थे, उन्होंने भी जो है लॉर्ड शिवा से जो है उनकी जो है भक्ति की थी यहाँ पर। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि लॉर्ड दुर्वासा ऋषि ने जो है किस झील के किनारे जो है आपके शिव की भक्ति की थी, तो कहाँ है, डल लेक। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस झील के किनारे पर जो है सेज जो अगस्त्य है उनके द्वारा जो है लॉर्ड द्रिवेश्वर टेम्पल बनाया गया था, तो कौन सी झील है, डल लेक। तो किसी भी तरह से आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको खुद ब खुद इस तरह से फैक्ट सेट करने हैं कि कहीं से भी एग्जामिनर अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक की बात करते हैं, पोंग लेक। और पोंग लेक डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, एंड इट्स ऑन ब्यास रिवर, जिसे और व्यास रिवर को आपका ऋषिकेश इसका ऋग्वेदिक नेम है, और विपाशा इसका संस्कृत नेम है, और ब्यास कुंड से निकलती है रोहतांग पास से। तो रिवर सिस्टम हम और डिटेल में पढ़ेंगे। अगर हम लेंथ की बात करें तो पोंग डैम की लेंथ 42 किलोमीटर है, और इसकी विड्थ लगभग 2 किलोमीटर के बराबर है। और पोंग डैम की कंस्ट्रक्शन ये कब बनी थी, 1975 में बनी थी। एंड इसी पोंग डैम को आपका महाराणा प्रताप सागर भी कहा जाता है, क्योंकि महाराणा प्रताप सागर के नाम पे जो है जिनका जो 1540 से 1597 ईस्वी तक जिनका शासन था। और इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था 1 जून 1983 में। और उसी टाइम ये जो है बर्ड सेंचुरी भी से डिक्लेयर किया गया था। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड क्योंकि दिस इज द ओनली लेक इन हिमाचल प्रदेश which is a lake as well as wildlife sanctuary as well as bird sanctuary. This is very very important, and हाईएस्ट अर्थ फिल्ड डैम है ये ब्यास नदी में, और पूरे देश का हाईएस्ट अर्थ फिल्ड डैम है। एंड कैचमेंट एरिया अगर हम देखें पोंग लेक का एंड पोंग लेक एंड डैम, तो इट्स 12,561 किलोमीटर स्क्वायर। एंड इसी पोंग झील के बनने से जो है जो आपका जो गोपीपुर टाउन है, शहर है, वो जो है प्रॉपर्ली सबमर्ज्ड हो गया था पानी में। एंड वो बहुत सारी फैमिलीज यहाँ के जो डिस्प्लेस हो गई थी इसकी वजह से। एंड नेक्स्ट हम बात करें तो रामसर वेटलैंड भी है ये। तो रामसर वेटलैंड इसे ये कब बनी, ये बनी 19 अगस्त 2002 को इसे जो है रामसर वेटलैंड डिक्लेयर किया गया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी झील में जो है आपके रेड नेक्ड जो ग्रेवी बर्ड है, वो राजस्थान में जो भरतपुर है, भरतपुर के बाद हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये था आपका पोंग लेक। और साथ में आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में 3 रामसर वेटलैंड साइट्स है, जिसमें पोंग लेक भी एक है, और इसके अलावा 2 झीलें और हैं, चंद्रताल झील जो डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है, और आपकी रेणुका झील जो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। लेकिन एग्जामिनर आपको
इस क्वेश्चन से कंफ्यूज कर सकता है कि हिमाचल प्रदेश में रामसर वेटलैंड साइट्स पोंग लेक, चंद्रताल झील और रेणुका झील है, तो इनमें से सबसे पहले किसे जो है रामसर वेटलैंड साइट डिक्लेयर किया गया था? तो आपका आंसर होगा पोंग लेक। कब? 19 अगस्त 2002 में। क्योंकि बाकी जो अदर झीलें चंद्रताल और रेणुका झील है उन्हें 8 नवंबर 2005 में जो है रामसर वेटलैंड साइट डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में गजकुंड है, और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ही करेरी झील है जो धर्मशाला से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है और 1810 मीटर की हाइट पे है। और इसी झील को ही जो लयून और जिसे कई बार नयून भी कहा जाता है, तो इस नदी का ये सोर्स है। और कुमारवा लेक की बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट मंडी में, लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पे है मेन मंडी टाउन से, और 3150 मीटर की दूरी पे है, और किस तहसील में आती है? चच्योड़ तहसील में। और इस झील के बारे में आपको बता दूं, दिस लेक इज ऑल्सो नोन एज लेक ऑफ वेल्थ। और इसी झील पर ही आषाढ़ की संक्रांति में सरना होली मेला लगता है, और कामरू देवता जी को समर्पित है ये झील। और थोड़ा सा आपको अब जब हम आगे टेम्पल्स में पढ़ेंगे तो और वहाँ पर एक जो कामरूनाग टेम्पल आएगा तो वहाँ पर हिस्ट्री डिटेल में पढ़ेंगे, बट शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीतने के बाद जब वो कामरू देवता, जो कामरूनाग मंदिर है आपका मंडी में, तो वहाँ जब वो कामरू देवता जी से मिलने आए थे, तो उस समय पांडवों की प्यास बुझाने के लिए भीम ने अपना हाथ से जो है ये झील क्रिएट की थी, हाथ मार के। तो वापसी में जब मिलके वो पांडव जब वापस जा रहे थे तो पांडवों ने अपने जो जितने भी आभूषण और जेवरात थे वो सारे के सारे झील में डाल दिए थे, और उसी टाइम से ये ट्रेडिशन जो है फॉलो किया जा रहा है, और आज भी लोग वहाँ पे जो है सिक्के डालते हैं, आभूषण डालते हैं, तो इसलिए इसे लेक ऑफ वेल्थ भी कहा जाता है। तो कामरूनाग के देवता के बारे में हम जो है डिटेल में हिस्ट्री भी आगे पढ़ेंगे। चलिए फिर भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि जैसे महाभारत का युद्ध जब हुआ तो बर्बरीक थे, तो बर्बरीक बहुत शक्तिशाली थे, तो उन्होंने भी महाभारत युद्ध में जो है अपना पार्टिसिपेशन करने की इच्छा जताई अपनी माँ के पास। तो माँ ने उन्हें कहा था कि आप युद्ध में उसी साइड से लड़ोगे जो साइड हारने वाली होगी। तो जब श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो श्री कृष्ण ने जो है बर्बरीक की परीक्षा लेने के लिए वो जो साधु के भेष में गए। तो बर्बरीक के पास तीन तीर थे। तो जब श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि पांडव क्यों, तो उन्होंने कहा कि मैं भी आप तीन तीर से कैसे आप युद्ध लड़ोगे। तो उन्होंने कहा कि वो तीन तीर से जो है पूरा का पूरा ब्रह्मांड को जो है जीत सकते हैं। तो क्योंकि जब वो एक तीर चलाएंगे तो वही तीर उनके पास वापस आ जाता है। तो उसने परीक्षा लेनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि पेड़ के पत्तों को जो है छेदो। तो उन्होंने भी तीर चला के जो है सारे पत्ते जो है उसे छिद गए, और एक पत्ता श्री कृष्ण भगवान ने जो अपने पैर के नीचे रखा था। तो पैर के नीचे उन्होंने श्री कृष्ण ने देखा हटा के, तो वो उस पत्ते में भी वो जो है वो छेद हो गया था। तो इस तरह से चतुराई दिखा के जो है श्री कृष्ण जो है साधु के बीच में बर्बरीक से वरदान एक क्या कहते हैं उसे कि इच्छा पूरा करने के लिए कहा कि जो भी मैं मांगूंगा तो आपको देना पड़ेगा। तो इच्छा में उन्होंने भी कहा कि ठीक है साधु जी, आप मांगिए जो मांगेंगे तो मैं आपको दूंगा। तो उन्होंने उसका सिर मांग लिया। तो इस तरह से जो है महाभारत के युद्ध में तो श्री कृष्ण लेकिन उसके बाद उन्होंने बर्बरीक ने इच्छा जताई कि मुझे भी महाभारत का युद्ध देखना है। तो श्री कृष्ण ने जो है उनका सिर ऐसी जगह रखा ऊंचाई पे कि जहां से उनको पूरा महाभारत का युद्ध दिखे। तो देखा कि जिस भी साइड जो भी साइड हारती तो उस साइड से जब उनका सिर घूमता था तो वो साइड जीतने लगती थी। तो श्री कृष्ण जी ने क्या किया, उनका जो सिर है वो पांडवों की ओर ही रखा। तो इस तरह पांडवों की जीत सुनिश्चित थी। तो इस तरह से लेकिन फिर श्री कृष्ण ने जो है महाभारत के युद्ध जीतने के बाद उन्हें जो है एक वरदान दिया कि भाई आपको कलयुग में जो है आपको जो धड़ है, कमर है, तो वो कामरूनाग में होगी जो हिमाचल प्रदेश में एट प्रेजेंट में है। और जो आपका जो सिर है ऊपर, तो इसे जो है वो श्यामा कट्टू के नाम से जाना जाएगा। और ये राजस्थान में जो है राजस्थान में श्यामा कट्टू जी का मंदिर है। और जो एक धड़ जो कमर है तो वो हिल्स में अगर टेम्पल की बात करें तो कामरू में। तो ये थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री है कामरूनाग मंदिर की। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं रिवालसर लेक। तो रिवालसर लेक मंडी से लगभग 25 किलोमीटर दूरी पर है। और रिवालसर झील बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है मंडी की, और लगभग ये 1360 मीटर की ऊंचाई पर है। और क्योंकि पुराने समय में मंडी जो राजा है उसे जाहौर कहा जाता था, तिब्बतन जो इसका नेम है। और वहाँ के जो राजा अर्शधारा और कहीं से जो है विहारधारा भी कहा गया है। तो उनकी बेटी जो प्रिंसेस मांधरवा थी, तो वो जो है बुद्धिस्ट स्कॉलर शांता रक्षित भी कहा गया है कहीं, और तो कहीं पदम संभव का नाम ही लिया गया है। तो उनके पास जो है वो सिद्धि के लिए जाती थी, सिद्धि सीखने। तो अब इसी तो लेकिन क्या हुआ कि लेकिन जो उनके पिताजी थे आपके अर्शधारा या फिर विहारधारा, तो इन्हें जो है इनके ऊपर शक होने लगा। तो उन्होंने क्या किया, तो इन्होंने जो है एक दिन इन्हें जो है जलाने का प्लान बना दिया गया। तो इनको जो है भस्म कर दिया गया। तो भस्म करने के बाद वही जगह जो है वहाँ पे वो उसने झील का रूप धारण कर लिया। और उस झील में एक बीच में से जो है कमल के फूल में जो है पद्म संभव
और जो प्रिंसेस माधरवा थी वो उस पर जो है बैठे हुए थे, और इस तरह से जो है उसका फिर से वो हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिवाल्सर झील की। रिवाल्सर झील मेन मंडी टाउन से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है और 1360 मीटर की हाइट पे है लगभग। तो कहानी इस तरह से है कि मंडी रियासत को तिब्बती भाषा में जो है जाहोर के नाम से जाना था। तो यहाँ के राजा अर्शधारा या फिर उन्हें वीरधारा कहा जाता है। तो उनकी डॉटर थी प्रिंसेस माधरवा। और ये शिष्य थी जो पद्म संभव की थी, जो बुद्धिस्ट स्कॉलर पद्म संभव थे उनके। लेकिन इनके पिताजी जो आपके विहारधारा या अक्षरधारा, तो इनको ये डाउट हुआ कि शायद कहीं मेरी पुत्री ने जो है अपने जो हिंदू धर्म है उसे जो है त्याग ना दिया हो और बुद्धिज्म को ना अपना लिया हो। तो वो चाहते थे कि प्योरिफिकेशन हो। सो फॉर प्योरिफिकेशन के लिए उन्होंने क्या किया कि अपनी प्रिंसेस माधरवा और पद्म संभव को जो है उनको एक जो है जलती हुई आग में उन्हें जो है डाल दिया। बट इंस्टेड की और ये सोचा कि शायद ये दोनों जल के राख हो गए होंगे, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। उनका जो पायरा था वो कन्वर्ट हो गया एक झील के रूप में, और उसी झील के बीच में जो है कमल का फूल, बहुत बड़ा कमल का फूल होगा, और उस कमल के फूल में जो है अपने से जो माधरवा और पंडित जो पद्म संभव थे वो जो है बिल्कुल अनहार्म्ड उसमें बैठे हुए थे। तो इस तरह से जो है इस झील जो है इस तरह से बनी, और इसी झील को जो है पद्माचन भी कहा जाता है और इसे टिसोबो पेमा भी कहा जाता है। एंड और हर वर्ष जो है यहाँ पे पद्म संभव के जन्मदिन पर जो है यहाँ पे मेला भी लगता है, शिशु मेला जैसे कहा जाता है, शिशु मेला, चिचू। और ये जो है सेंटर ऑफ 3 रिलीजन्स है यहाँ पे, ये रिवाल्सर लेक। यहाँ पे हिंदू टेम्पल्स भी हैं, सिख भी हैं क्योंकि सिख गुरुद्वारा है यहाँ पे, एंड सिख से ये जो है बुद्धिस्ट क्योंकि यहाँ पे 3 मोनेस्ट्रीज हैं, और 3 हिंदू टेम्पल्स है। एक लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, विष्णु को डेडिकेटेड है, एंड वन इज टू डेडिकेटेड टू लोमश ऋषि जिन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी, एंड गुरु गोविंद सिंह का संबंध भी यहाँ से रहा है। तो इस तरह से जो है, और जो गुरुद्वारा यहाँ पे जो यहाँ पे मोनेस्ट्री है वो पैगोडा शैली में बनी है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड तो रिवाल्सर झील का ही पानी माना जाता है कि लगभग मंडी से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर नागचला जगह है, मंडी शिमला नेशनल हाईवे पे। तो वहां पर निकला हुआ माना जाता है। एंड इसी झील को जो है लेक ऑफ फ्लोटिंग आइलैंड्स भी कहा जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, सिर्फ एक फ्लोटिंग आइलैंड वाली जो झील है वो आपकी प्राशर झील है, क्योंकि एक ही जो वो टिब्बा है वो तैरता रहता है, और बहुत सारे टिब्बे किसमें तैरते रहते हैं, आपके रिवाल्सर लेक में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुंतबेहुग लेक, तो कुंतबेहुग लेक भी डिस्ट्रिक्ट मंडी में ही है, और ये बिल्कुल रिवाल्सर लेक के बिल्कुल ऊपर है, टॉप पे है। एंड ऑन रिवाल्सर टॉप, और कितनी हाइट है, 1700 मीटर हाइट है। एंड ये जो है अर्जुन के द्वारा जब पांडव, क्योंकि अज्ञातवास में जब पांडव वहां से जा रहे थे तो उस समय जो है अर्जुन ने अपने तीर से जो है अपने माता कुंती की प्यास बुझाने के लिए जो है इस झील का निर्माण किया था, कुंतबेहुग लेक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुंतबेहुग लेक से इसका नाम कुंत है मीन्स कुंती, माता कुंती के नाम पे रखा गया कुंतबेहुग लेक। नेक्स्ट हम बात करते हैं कालासर लेक। देखिए, जिसमें भी सर लगा है तो वो सारी लेक है मंडी में ये लेक्स। कालासर लेक, तो ये 1755 मीटर हाइट पे, और ये भी रिवाल्सर के टॉप पे है। देन प्राशर लेक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक, 2743 मीटर की हाइट पे है, अब मीन सी लेवल। मंडी से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पे है, और यहाँ पे जो जो टेम्पल बना है, जो यहाँ पे टेम्पल है ये पैगोडा शैली में बनाया गया है प्राशर ऋषि का, और 1346 ईस्वी में इसे बनाया गया था राजा बाणसेन ऑफ मंडी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसके द्वारा, बाणसेन ऑफ मंडी। और इसी प्राशर लेक को जो है लेक ऑफ फ्लोटिंग आइलैंड कहा जाता है। ओनली आइलैंड्स नहीं, आइलैंड्स किसे कहा जाता है, जो रिवाल्सर लेक है। क्योंकि और वो जो फ्लोटिंग आइलैंड है वो अपनी पोजीशन जो है चेंज करता रहता है झील में। सो दिस इज प्राशर लेक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड नोन फॉर इट्स सीनिक ब्यूटी। देन बात करते हैं कामरूनाग लेक, जिसके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि मंडी करसोग रोड पे चचूर तहसील में। एंड सरनावली मेला यहाँ पे होता है जून में, और लेक ऑफ वेल्थ कहा जाता है, और आषाढ़ संक्रांति में यहाँ पे मेला लगता है हर साल। देन सुखसार की बात करते हैं, जैसे कालासार था वैसे सुखसार है। तो सुखसार झील भी आपकी मंडी में ही है, और 1760 मीटर की हाइट पे, और रिवाल्सर से ऊपर है ये भी। एंड ब्रिगू लेक की बात करें तो ब्रिगू लेक डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है, और लगभग 4235 मीटर की हाइट पे, और नियर रोहतांग दर्रे के पास है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं सरेवल सौर लेक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कुल्लू का जो बाह्य सिराज है उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट झील है, लगभग 3100 मीटर की हाइट पे है, और जलोड़ी दर्रे के पास है, जिसकी हाइट 3150 मीटर है। और जलोड़ी दर्रा डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के आउटर सिराज एंड इनर सिराज को एक दूसरे के साथ जोड़ता है। तो आउटर सिराज में अगर मेन वैलीज देखें तो निर्मंड वैली एंड आनी वैली है, और इनर सिराज में आपका बंजार, कुल्लू, मनाली, ये सारा इनर सिराज में आता है।
तो सेरेबसोर लेक लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है ये जुलड़ी पास, तो पैदल आप ट्रैकिंग कर सकते हैं यहाँ तक। और इस नदी के किनारे पर माता बूढ़ी नागिन का मंदिर है यहाँ पर। और दिस लेक दिस लेक इज़ नोन फॉर इट्स क्लैरिटी के लिए बहुत जानी जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो आबा नाम की चिड़िया है, तो वो बिल्कुल भी जब भी जैसे ही पत्ता गिरता है लेक में, तो वैसे उस पत्ते को उठा के वो बाहर निकाल देती है। दिस इज़ रियली वेरी अमेजिंग लेक है। तो ये भी पता होना चाहिए कि किसका मंदिर है, माता बूढ़ी नागिन का मंदिर है। चंदनाहन लेक, तो चंदनाहन लेक की हाइट 4,267 मीटर है और 400 चोटी पर है ये। और इसी से चंदनाहन लेक से ही आपके पब्बा नदी निकलती है जो रोडू में है। और मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया कि एक चंद्रकूप लेक है, तो चंद्रकूप लेक आपके डिस्ट्रिक्ट चंबा में है और चंदनाहन डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। तानू जुब्बल लेक कोटगढ़ एरिया में आती है और ये नारकंडा विच इज़ नोन फॉर स्कीइंग और डिस्ट्रिक्ट शिमला में है ये। तो नारकंडा से लगभग आपके जो है ये आपके 10 किलोमीटर की दूरी पर है तानू जुब्बल झील। और तानू जुब्बल झील के किनारे आपका खचियाली नाग देवता जी का मंदिर है वहाँ पर। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कराली लेक मड वाटर लेक के नाम से नहीं आती और ये शाली पीक के पास है और डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। और शाली पीक की बहुत इंपॉर्टेंट पीक है डिस्ट्रिक्ट शिमला की, और जो ये आप रिज पर कभी घूम रहे हो तो इससे आपको सामने बिल्कुल शाली पीक दिखेगी और लगभग 2,867 मीटर की हाइट पर है। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं सोरंग लेक। तो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है सोरंग लेक, और डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में कहाँ पर है, निचार तहसील में। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में दो ही मेन इंपॉर्टेंट लेक्स है, वन इज सोरंग लेक और दूसरी नाको लेक, जिसमें नाको लेक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3,662 मीटर की ऊंचाई पर है और ये हैंगरिंग तहसील में आती है। और हैंगरिंग का इतिहास हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हैंगरिंग राजा केरी सिंह जो बुशहर रियासत के राजा थे, जब उन्होंने जो है तिब्बत की मदद की थी लद्दाखी मुगलों को हराने में, तो उस समय तिब्बत के राजा गर्जयदोज के जो है खुश होकर हैंगरिंग जो अब तहसील है उसे जो है जागीर और उपहार के तौर में जो है राजा केरी सिंह को दी थी। रेणुका लेक लगभग 2.5 किलोमीटर इसकी सरकमफ्रेंस है। तो यहाँ पे रेणुका मेला लगता है नवंबर में, और ये कार्तिक शुक्ल पक्ष में की दशमी से द्वादशी तक लगता है ये कार्तिक मास में। और ये बिगेस्ट नेचुरल लेक है हिमाचल प्रदेश की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसका संबंध जो है विष्णु के छठे अवतार लॉर्ड परशुराम से है। और इस मंदिर में रेणुका माता का जो मंदिर भी है यहाँ पे, एंड रेणुका माता जो मंदिर बना है यहाँ पे वो डोम शेप का है, डोम शैली जो आपका सिख और मुगलों की दोनों शैलियों का मिश्रण है। तो और इसी मंदिर में आपके और यहाँ पे मठ भी है जो गुरखों के द्वारा बनाया गया था। तो इस मंदिर में ददौर गांव के जो पुजारी हैं वो मंदिर में पूजा करते हैं रेणुका लेक। रेणुका मेला लगता है और मेला ये हर साल जो है परशुराम और रेणुका माता का मिलन के रूप में जो ये मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुकेती लेक भी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में ही है और ये शिवालिक फॉसिल पार्क के पास ही है। और शिवालिक फॉसिल पार्क एकमात्र हिमाचल प्रदेश का फॉसिल पार्क है, एंड जो लगभग 8.5 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, यहाँ पे फॉसिल्स पाए जाते हैं। तो ये भी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है और मार्कंडा नदी के किनारे पर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मानतलाई लेक। तो मानतलाई लेक डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है, जो पार्वती नदी जिस पर हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है पार्वती नदी पर ही है, और 4,116 मीटर की हाइट पर है मानतलाई लेक। और ये किसका सोर्स है, पार्वती नदी का। और पार्वती आगे किसकी ट्रिब्यूटरी है, पार्वती नदी आपकी ट्रिब्यूटरी है रिवर ब्यास की। और पार्वती ब्यास से कहाँ मिलती है, भुंतर में, हारला में। धनकर लेक, लाहौल स्पीति की बात हो रही है, तो धनकर लेक लाहौल स्पीति में है और लगभग 4,140 मीटर की हाइट पर है। और लाहौल स्पीति में ही आपकी दीपकताल लेक है, सूरजताल लेक है और चंद्रताल लेक है और यूनामसू लेक है। सूरजताल हाईएस्ट लेक 4800 मीटर, और बिल्कुल बारालाचा से जस्ट 1 किलोमीटर पीछे है ये सूरजताल लेक, और बहुत ही सुंदर लेक है और हिमाचल प्रदेश सबसे हाईएस्ट लेक है और भागर नदी का सोर्स है ये, एंड इट्स ऑपोजिट टू बारालाचा पास। एंड चंद्रताल भी लाहौल स्पीति की इंपॉर्टेंट लेक है और इसकी हाइट है 4,270 मीटर और लाहौल में है ये। एंड बात करें अगर तो चंद्रताल झील की बात करें तो चाइनीज जो यात्री थे ह्यू तिसेंग, तो उन्होंने चंद्रताल झील को लोहित सरोवर कहा था। और इसी झील को रेणुका झील के साथ रामसर वेटलैंड डिक्लेयर किया गया था कब, 8 नवंबर 2005 में। और हिमाचल प्रदेश की पहली रामसर वेटलैंड साइट थी पौंग लेक, 19 अगस्त 2002 को उसे डिक्लेयर किया गया था। तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनामसू लेक भी लाहौल एंड स्पीति में है। नीलकंठ लेक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीलकंठ लेक लाहौल स्पीति में है। एंड
नीलकंठ लेक लाहौल स्पीति में है और इस लेक की झील की एक खासियत है कि यहाँ पर से केवल पुरुष ही जाते हैं और महिलाओं का यहाँ पे जाना जो है उस पर जो है प्रतिबंध है और ये मियाड़ वैली में है। और नेक्स्ट हम बात करें अगर पंडो लेक, तो पंडो लेक भी एक आर्टिफिशियल लेक है जो लगभग 2 किलोमीटर लंबी है और पंडो डैम है यहाँ पे और 13 किलोमीटर की लंबी जो है यहाँ पे 2 टनल से जो है पानी ले जाया गया और उसको जो है ब्यास नदी का पानी डाइवर्ट किया गया फिर सलापड़ में निकाला गया और सलापड़ में जो है सतलुज नदी में डाल दिया गया है। तो इसे जो है सतलुज ब्यास लिंक प्रोजेक्ट कहा जाता है। और अगर हम टनल की बात करें तो पंडो से 13.1 किलोमीटर की 2 टनल्स हैं। उसके बाद आगे फिर पंडो से बग्गी तक और बग्गी से फिर पुंग तक 11.8 किलोमीटर की नहर है और उसके बाद फिर पुंग तक, पुंग मतलब सुंदरनगर के पास, और उसके बाद फिर वहाँ से फिर सलापड़ के लिए 12.31 फिर से लॉन्ग टनल्स हैं। तो उसके बाद फिर सलापड़ में पानी को निकाला गया है। तो इस तरह से जो है ब्यास सतलुज लिंक प्रोजेक्ट सतलुज ब्यास लिंक प्रोजेक्ट कहा जाता है इसे, क्योंकि इसमें ब्यास का पानी जो है किसमें डाला गया है, सतलुज में डाला गया है। तो इसमें करेक्ट सीक्वेंस है आपकी ब्यास सतलुज लिंक प्रोजेक्ट, क्योंकि ब्यास का पानी सतलुज में डाला गया है। एंड इसका मेन मोटिव और भी है क्योंकि ब्यास का पानी सतलुज में डालने से जो भाखड़ा डैम है, तो भाखड़ा डैम का प्रॉपर जो वाटर फ्लो है उसे मेंटेन करने के लिए भी ये लिंक प्रोजेक्ट जो है किया गया है। चमेरा लेक डिस्ट्रिक्ट चंबा में है और ये आर्टिफिशियल लेक है ये भी, क्योंकि रावी चमेरा डैम बनने से जो है ये लेक बनी है। एंड तो ये थी आपकी इम्पोर्टेंट लेक्स इन हिमाचल प्रदेश। तो आप कोशिश करें कि जितने भी लेक्स हैं आप गूगल में भी एक बार इनको सर्च करें और आपको, क्योंकि सर्च करने से आपको इनकी इमेजेस फोटोज आपको मिल जाएगी। क्योंकि हो सकता है आपने चमेरा लेक नहीं देखी, इसलिए हो सकता है आपने नीलकंठ लेक नहीं देखी होगी, बट अगर आप फोटोज देखोगे सामने, क्योंकि मैप में भी चलो आप लोकेट नहीं कर सकते, आप एक आइडिया से आप लोकेट कीजिए इनको, लेकिन आप जब फोटो देखोगे तो फोटो देखने से आपकी इमेजिनेशन थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाएगी कि ये झील जो है इस डिस्ट्रिक्ट में और इस शेप की है, उससे आपको ज़्यादा मदद मिलेगी। एंड आई होप कि आपको फिजिकल ज्योग्राफी का ये फर्स्ट चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट चैप्टर हम रिवर सिस्टम इन हिमाचल प्रदेश, साल 5 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, सभी वैदिक काल की नदी हैं, तो सभी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, उनके ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ेंगे। And thank you so much for watching this chapter till end. And if you like the content of my videos, then do like, comment and share and review. Thank you so much.